हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन। कल हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी भाषा के बारे में नरेटर कुछ बता रहा था कि काफ़ी सालों पहले हम अंग्रेजी का ज़्यादा यूज नहीं करते थे। अंग्रेजी यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नॉट। ब्रिंग इन का मतलब होता है बीच बीच में प्रयोग करना। तो उन दिनों हम अंग्रेजी में बातें नहीं करते थे और न ही कन्नड़ में बातें करते हुए अंग्रेजी के शब्दों का बीच बीच में प्रयोग करते थे। वट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल शर्मनाक, अपमानजनक। कहता है बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, जो कुछ हुआ वो अपमानजनक था। कैसे था? दी अदर डे, एक दिन। आई वॉज इन रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर पे था। वैन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड्स। फायरवुड होती है लकड़ियाँ। तो एक दिन मैं रामाराव के घर पर था जब उन्होंने लकड़ियों का एक बंडल खरीदा। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। पे होता है पैसे देना, कीमत चुकाना। रामाराव का बेटा इसकी इसके लिए पैसे देने के लिए आया। शी ही आस्क्ड द वुमेन। उसने उस औरत से पूछा जिससे उन्होंने लकड़ियाँ ली थी। क्या पूछा उसने? हाउ मच शुड आई गिव यू। मैं आपको कितने पैसे दूँ? 4 पाइस, शी सेड। उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने उससे कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उस लड़के ने उस औरत को अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। बेचारी औरत को अंग्रेजी का शब्द चेंज समझ में नहीं आया। एंड वी एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। मटर होता बड़बड़ाना, और वो अपने आप ही बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मैं आपको बता देता हूँ चेंज का मतलब होता है खुले पैसे। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट। तो बाद में व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पे गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तो मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब था। तो मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का क्या मतलब होता है, लेकिन बाद में जब मैं रंगा के घर पे गया और मैंने उससे पूछा तो मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज। प्राइसलेस होता है अनमोल, कीमती। कमोडिटी वस्तु। द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड होता है व्यापक स्तर पर फैली हुई। इन आवर विलेज ए डिकेड एगो, डिकेड दशक। यह अनमोल वस्तु, अंग्रेजी भाषा, एक दशक पहले हमारे गांव में इतनी ज्यादा नहीं फैली हुई थी। दैट वॉज वाई रंगाज होमकमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। होमकमिंग मीन आना, इवेंट घटना। यही कारण था कि रंगा की घर वापसी एक बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप। डोर स्टेप होती है दहलीज। अनाउंसिंग, अनाउंस मीन जोर जोर से चिल्लाना। तो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके घर की दहलीज की तरफ दौड़े। क्या कह रहे थे वो? द अकाउंटेंट सन हैज कम। लेखापाल का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, इट सीम्स। इट सीम्स ऐसा लगता है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज, तो ऐसा लगता है कि जो लड़का बेंगलोर अपनी पढ़ाई के लिए गया था, इज हियर, वो यहाँ आ गया है। एंड और ये भी कह रहे थे लोग, कम रंगा इज हियर, आओ रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलो चलें और देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, अट्रैक्ट आकर्षित होना, क्राउड भीड़, भीड़ से आकर्षित होकर। आई टू वेंट, मैं भी चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड आंगन, और आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी चला गया और दरवा
आंगन में खड़ा हो गया और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सभी लोग क्यों आए हैं। देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, परफॉर्म होता है कर्तव्य करना, यहाँ कोई कर्तव्य करने वाला बंदर भी नहीं है। ए बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सैट, तो एक लड़का विदाउट एनी ब्रेन्स, ब्रेन्स होती है समझ, ब्रेन मीन दिमाग होता है, जिसको कोई समझ नहीं थी, उसने कहा लाउड इनफ, काफ़ी ऊंची आवाज़ में, टू एवरीवन फॉर एवरीवन टू हियर, जिससे कि हर किसी को सुनाई दी। तो एक लड़का जिसे बोलने की ज़्यादा समझ नहीं थी, उसने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि प्रत्येक को सुनाई दे। क्या कहा उसने, वट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस लड़के ने राइटर से कहा, नरेटर से, कि तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यंगस्टर, एक किशोर, इमेच्योर, इमेच्योर होता है, मेच्योर होता है परिपक्व, इमेच्योर जो परिपक्व ना हो। एंड विदाउट एनी मैनर्स, मैनर मीन संस्कार, तो वह एक किशोर था, परिपक्व नहीं था और उसमें कोई संस्कार नहीं थी। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, थिंकिंग सोचते हुए, दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, तो यह सोचते हुए कि ये सब चीज़ें अब पुराने दिनों की हो गई हैं या पुराने ज़माने की हो गई हैं, आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Seeing, देखकर, so many people there, वहाँ इतने लोगों को देखकर रंगा अपने चेहरे पर खुशी की झलक लिए हुए बाहर आया। Had we all gone inside? Had, यहाँ पे had का मतलब अगर शुरू में आया है तो इसका मतलब यदि, यदि हम सब अंदर चले जाते, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। कहता कि अगर हम सब लोग अंदर चले जाते तो यह स्थान वही बन जाता जिसे लोग कलकत्ता का ब्लैक होल कहते हैं। मतलब इतने लोग वहाँ पे जमा थे, सभी एक साथ अंदर जाते तो ब्लैक होल की तरह बिल्कुल भर जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्रिया है, धन्यवाद है, ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. Everyone was surprised, हर कोई हैरान था, to see देखकर, that Ranga was the same, तो हर कोई ये देखकर हैरान था कि रंगा वैसा ही था जैसा वो 6 महीने पहले हुआ करता था। When he had first left our village, जब उसने पहली बार हमारे गांव को छोड़ा था, जब वो पहली बार हमारे गांव से गया था। An old lady who was near him, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, ran her hand over his chest, तो एक बूढ़ी औरत जो उसके पास खड़ी थी, उसने अपना हाथ रंगा की छाती पर से घुमाया, looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, the Genevra is still there, जनेवरा होता है जनेऊ, जनेऊ अब भी वहीं पर है, उसने अब भी जनेऊ पहन रखा है। He has not lost his caste, कास्ट मीन यहाँ पे जाति, और जाति कौन सी, मनुष्य वाली जाति, कि उसने अपनी जाति को नहीं छोड़ा है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वह उसके बाद जल्दी ही वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ट, और रंगा हंसने लगा। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे इसको, हमने क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है, तो इनको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।